ऐसे तो जीते हैं मर्द लोग, आधे मर्द यहाँ डिप्रेशन में है, बाहर कर रहे हैं हा। अंदर चल रहा है बाप का सपना नहीं पूरा कर पाया यार, वो लड़की सही थी, मैं ही चूतिया निकल गया उसमें यार, पता नहीं कहाँ होगी वो, भाग रहा है। ये तो नाटक करते हैं हम पूरा टाइम है ना, मर्द है हम थोड़ी इमोशन दिखाएंगे ना, दबाओ अंदर, मर्द हूं मैं, है क्या है ये जिंदगी भाई। मैंने भी हगा, मैं कोई संत आदमी नहीं, मैंने भी हगा ही। अपूर्वा ने इतनी इमोशनल बात बोली मुझे, उसने रोते रोते बोला समय, आई डोंट थिंक आई एम फनी। मैं कहा अपूर्वा, यू आर राइट। मेरे कहने का ये मतलब था, जो मैंने उसको समझाया कि देख, यू आर नॉट फनी बिकॉज यू आर नॉट अ कमेडियन, आई एम अ प्रोफेशनल कमेडियन, मैं ये रोज करता हूं, दैट्स व्हाई आई एम फनी। जो मैं कर सकता हूं वो तू नहीं कर सकती, जो तू कर सकती है वो किसको करना है, छी। मैंने उसको हंसाने के चक्कर में ना और रुला दिया, मुझे लगा हंस देगी इस पे, वो भैं भैं करके रोने लग गई, फिर वो तो वो चुप ही नहीं हुई यार, तो फिर मैं चुप हुआ, तो वो भी चुप हुई, तो मैं चुप ही रहा। फिर मैंने कहा मैं चुप ही सही हूं यहाँ पे। मैंने कहा चल अपूर्वा कोई नहीं, आंसू पहुंच, शेर पुत्र है तू, और मैं भाग गया ऊपर। अब मैंने सेकेंड हाफ शुरू किया शो का। सेकेंड हाफ में एक परफॉर्मर आया भाई, एक ग्वालियर का रैपर, उसने करी वही बातें जो करते हैं ग्वालियर के रैपर। कुछ तू मैं हो गई उसकी अपूर्वा से, एक दूसरे को कुछ उल्टा सीधा बोलने लग गए। उसने उसको बोल दिया मैं तेरी वजाइना में सेंसेशन कर दूंगा, कुछ घटिया बात कर दिया। एंड अब मुझे पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ये बेचारी रो रही थी बैठ के नीचे, इसको कुछ कमबैक नहीं आ रहा है, कुछ फनी बोलने को नहीं हो रहा है, इसको रोस्टिंग नहीं आती है, तो अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। इतनी गंदी बात थोड़ी सुन के लेगी मेरी गेस्ट। आई एम द प्रोफेशनल कमेडियन, आई एम द मैन ऑफ द रूम, आई हैव टू हैंडल दिस। मैंने माइक उठाया उसका कमबैक देने के लिए, और कुछ सूझा ही नहीं मुझे। कभी प्रोफेशनल भी फ्रीज हो जाता है। मैंने कहा कोई नहीं, एडिट से हटा दूंगा ये वाला। इतने मैंने देखा अपूर्वा ने बड़ी कैजुअली माइक उठाई, बोला तूने कभी वजाइना देखी भी है क्या पैदा होने के बाद से लौड़े। मेरी जो गांड जली भाई, मैंने क्यों नहीं बोला ये वाला। ये भी हटा दूंगा एडिट से। बड़ी जेलसी हुई यार, क्या क्या पंच लाइन मारी उसने, व्हाट अ फकिंग कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट मैन। 4 कॉमेडियन फेल कर दिए उसने। आई वाज वेरी जेलस बट आई वाज सो प्राउड ऑफ हर आल्सो बिकॉज व्हाट अ कमबैक टू हैव इन दैट मोमेंट। यू नो, कुछ चीजें होती है ना यार, वो लाइफ में लेयर्स में होती है, सरफेस लेवल छोड़ो ना यार। अपूर्वा रैपर, दैट वाज नॉट द मोमेंट, द मोमेंट वाज डीपर, बिगर देन दैट। It was not Apurva giving comeback to a rapper from Gwalior. It was a woman standing up for herself and winning against a man. भाई इस पेट्रियार्कल सेटअप में जहां कोई एक्सपेक्ट नहीं करता औरतों को कुछ बोलना, उस लड़की ने उसी की भाषा में उसकी गांड मार दी। She won. He lost. It was a powerful moment. मेरे को गूज बम्स आ गए यार। It was like जब लगान में कचरा ने बॉल स्पिन करा दी। मैंने वो पार्टी पॉपर लिया, अपूर्वा के सर पे फोड़ा। मैंने कहा ये हमारी छोरी छोरों से कम है क्या। 3 FIR। That is the price of women standing up for themselves. अगर मैं ये एपिसोड दोबारा एडिट कर पाता ना, I would still keep her comeback in because I think she killed it, man. I think she fucking killed it. कभी तो सोचता हूँ काश डाला ही नहीं होता ये एपिसोड। सो रहा हूँ अभी नींद की गोलियां खा के, डार्क सर्कल छुपा रहा हूँ।
क्या भाई, इतना अच्छा लाइफ चल रही थी मेरी जनवरी तक। हर वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, 5 करोड़ व्यू, 6 करोड़ व्यू। हर तीसरी रील मेरी है इंस्टाग्राम पे। हर पॉडकास्टर मेरे बारे में बात कर रहा है, उसका थंबनेल में मैं हूं। हर सेलिब्रिटी मुझसे मिलना चाहता है। बाकी कॉमेडियंस की गांड जल रही है। मजा आ रहा था। सब कॉमेडियन हाथ पैर मार रहे थे, हमें भी ऐसा कुछ बनाना है, हमें भी ऐसा शो बनाना है। सब लगे पड़े थे। मजा आ रहा था उस टाइम पे। आई वाज सेलिंग आउट शोज। आई वाज किंग मैन, आई वाज फकिंग किंग। मैंने उसी टाइम पे डिसाइड किया इट्स टाइम टू गो अब्रॉड। मैंने अपने लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर डाल दिया। Some 50,000 tickets I put out. They all went sold out very very quickly and I was ready. मैंने arenas book कर दिए, मैंने stadiums book कर दिए यूएस में कि now summer and has arrived. I am coming in my peak to fucking conquer the world. मैं full Alexander the Great के mindset में चला गया। मैंने वो फ्लाइट बुक करी यूएस की, फर्स्ट क्लास, पैर फैलाए, फ्लाइट टेक ऑफ हुई, ऊपर आई। मैंने अपना आईपैड निकाला, मैंने कहा अभी एडिट कर लेता हूं ये बियर बाइसेप्स का एपिसोड, फिर मुझे यूएस टूर में कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। अब वो 5 घंटे की फुटेज थी, मुझे काटने थी। मैं काट रहा हूं कि नहीं नहीं ये जोक ज्यादा है, नहीं नहीं हटाओ, ये हटाओ, कर रहा हूं, कम कर रहा हूं। 5 घंटे का 1 घंटा कर रहा हूं। अब बहुत लोग मिलते हैं मुझसे तो एक सवाल पूछते हैं कि समय भाई, अगर आप में इतना ही दिमाग है तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें मां की कसम सच बताता, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। और इसके अलावा भी कई अंट-शंट सवाल पूछे थे उसने। तो अब जब मैंने एडिट देखा ना, मैंने कहा यार तो बहुत गंदी बातें करी हैं इसने, चलो एक रख देता हूं, बाकी सब हटा देता हूं। तो मेरे पीओवी से मैंने तो 99% कीटाणु मार दिए थे ना यार। मुझे थोड़ी पता था वो 1% से ही पैंडेमिक हो जाएगा यार। हमारी फ्लाइट लैंड हुई सियाटल में। 3 दिन बाद मेरे 2 शो थे सियाटल में। हम उतरे, मैं और बलराज मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो हर जगह आता है मेरे साथ बिकॉज या ही डजंट रिस्पेक्ट हिज फैमिली। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं उसके। मैं निकला और गड्डी लेके हम गए होटल रूम। मैंने वहां से एपिसोड अपलोड दबाया मेंबर्स ओनली के लिए। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मेंबरशिप बढ़ रही है, कमेंट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं। दूसरी सुबह थोड़ा हेट आने लग गया, ट्विटर पे वो क्लिप आ गई उसकी, थोड़ी गालियां पड़ने लग गई। मैंने कहा ओके इट्स अ यूजुअल साइकिल। तीसरे सुबह, मेरी शो के सुबह, बलराज ने मुझे नींद से उठाया, बोला समय कांड हो गया है। मैं कहा क्या हो गया है? कह रहा बियर बाइसेप्स ने जो बोला है लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया है। मैं कहा तो क्यों देख रहे हैं उसका पॉडकास्ट? मैंने कंबल डाल दी। कह रहा अबे साले तेरे शो में जो उसने बोला है ट्विटर पे देख क्या चल रहा है। तो मैंने ट्विटर खोल के देखा ना, तो बियर बाइसेप्स नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था और मैं नंबर 2 पे था। तो पहले तो मेरी गांड चली, मैं नंबर 2 हूं, मैं ये नंबर 1 है, मैं बियर बाइसेप्स से आ रहा हूं ट्रेंडिंग में। मैंने फुल इग्नोर मारा इसको, क्योंकि अब मैं 8 साल से यूज टू हो गया हूं इंटरनेट पे लोग के आउटरीच साइकिल का। 3 दिन लोग गाली देंगे, 4 दिन लोग गाली देंगे, फिर 5वें दिन उनका बॉस बोलता है चलो भाई अब एक्सेल शीट बनाओ। मैंने कहा इतना टाइम थोड़ी है लोगों के पास कि इसी में लगे पड़ेंगे, दिस विल गो अवे।
कह रहा है समय न्यूज पे डिबेट चल रही है इस बारे में। मैं कहा क्या डिबेट क्या चल रही है इसमें? तो क्या आंसर ढूंढ रहे हैं क्या उस सवाल का? मैंने खोला यूट्यूब लाइव, एक दो चैनल, न्यूज चैनल, उस पर डिबेट रखी थी इंडियन मीडिया ने। ये इन्फ्लुएंसर्स हमारा देश बिगाड़ रहे हैं, दीज आर द इन्फ्लुएंसर्स, शेम ऑन देम। अगली न्यूज देखी यूट्यूब लाइव पे, वो भी यही कह रहे हैं, ये लोग बदतमीज ब्रिगेड हमारे देश के नौजवानों को बिगाड़ रहे हैं। ये मीडिया का पूरा नैरेटिव था, हम देश बिगाड़ रहे हैं। शर्म करो मीडिया वालों, हम देश बिगाड़ रहे हैं? हम बस देश को हंसा रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं। लोग हंसना बंद कर देंगे ना, लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे। वो तो हम हंसा रहे हैं तो लोग हा 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 ये रील भेजो, इसमें बिजी हैं। हम बस लोगों को भटका रहे हैं मीडिया। सेम टीम। फ्रेंडली फायर कौन मारता है यार? मीडिया लगी पड़ी है, टीआरपी चूस रही है हमसे। 3 दिन चूसेंगे, 4 दिन चूसेंगे, फिर कुछ और कांड हो जाएगा देश में, फिर वहां से चूस लेंगे, चले जाएंगे ये लोग, है ना? इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ कांड तो होगा ही। वो 2 हफ्ता कुछ भी नहीं हुआ यार। उदित नारायण ने भी पपियां लेना बंद कर दिया था। एक पप्पी ले ले यार, उसके बाद वो यूं करता था शो में, भाई क्या कर रहा है यार? हिंदू मुस्लिम भाई भाई चल रहे थे वो 2 हफ्ता, कोई ट्रेन नहीं पलटी, कुछ नहीं, न्यूज साइकिल से ही नहीं हट रहे हम। हमें क्या पता था इतना हो जाएगा? हम तो शो करने चले गए। हमारे सियाटल में 2 शो थे, मैं शो करने निकला। पहले शो से पहले ना मैं बैक स्टेज चेस खेल रहा था। किसी ने मेरी फोटो ली, मुझे टैग किया, मैंने स्टोरी में उसको शेयर कर दिया, प्लेइंग चेस शो टाइम। मैं शो करके उतरा हूं, ये स्टोरी हर न्यूज चैनल पे थी। ये चेस खेल रहा है वहां पे, ये सब हो गया इधर, ये वहां पे चेस खेल रहा है, इसको इंडिया लेके आओ, ये चेस खेल रहा है वहां पे। तो पहली बार मेरी फटना शुरू हुई, क्योंकि रात को मुझे पोकर खेलने जाना था। मैंने कहा अरे चेस में मेरे को इतना बोल रहे हैं, रात को जब पत्ते पीसते हुए देखेंगे मेरे को, बोलेंगे इसको फर्क ही नहीं पड़ा है, बेहुदा आदमी ये पत्ते पीस रहा है वहां बैठ के, बेशरम। और अगर मुझे इंडिया ले आओ वाला नैरेटिव बढ़ गया और मुझे इंडिया ले आए, तो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा यूएस टूर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैं तो बहुत लॉस पे आ जाऊंगा यार। तो हमारी टीम ने हिसाब लगाया, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर इंडिया तुरंत आना पड़ा शो कैंसिल करके, कितना लॉस मुझे बेयर करना है? 8 करोड़ रुपए। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे पास उस टाइम पे टोटल कितना पैसा सेविंग्स में था, शुड आई टेल यू? 8 करोड़ रुपए। मेरी फट के 4 हो गई। मैंने कहा ओ फक, देयर इज अ पॉसिबिलिटी इतने सालों जो भी मैंने कमाया है, एवरीथिंग गोज टू शिट, व्हाट विल आई डू? मेरी लाइफ सेविंग्स है ये, मैंने घर बनाना था, ये सब करना था। मेरे को इतनी एंजाइटी हो गई, मुझे इन जनरल आई सफर फ्रॉम एंजाइटी। मेरी इतनी बढ़ गई बैक स्टेज, मैं कांप रहा हूं सेकंड शो से पहले, मेरा दिल धड़क रहा है जोर से, पसीने आ रहे हैं, ऐसे वर्टिगो सा हो रहा है, ऐसे सांसें अटक रही है। मैंने बलराज को बताया, मैंने कहा भाई बहुत बहुत एंजाइटी हो रही है बलराज भाई। Zero ability to console. मेरे सामने चैट जीपीटी पे डाला है उसने। My friend is anxious, what to say? फिर पढ़ के क्लीशे मार रहा है, भाई this too shall pass। इससे अच्छा चुप बैठो यार, ये क्लीशे मत दिया करो। भाइयों मेरी बात ध्यान से सुनो, जब किसी की लंका लगी हो ना, दे डोंट वांट एडवाइस, दे वांट अ हग, दे वांट यू टू से कि वाटर, यू वांट वाटर, हाउ आर यू फीलिंग, आस्क, डोंट गिव। हग दिया सब दोस्तों ने मेरे, सब मैसेज यही कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। मेरी थेरेपिस्ट का मैसेज आया हुआ था, दिस मंथ फ्री।